हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा रहे थे, जो कि यूथ बुक के द्वारा 518 जो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक आई है उससे हम लेते थे। ठीक, चैप्टर वाइज देख रहे थे। तो आज का ये 17वां चैप्टर होगा इसका, जो कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आ गया, भर्ती आ गई है। ठीक है, जो कि 28 दिसंबर से उसका फॉर्म भरा जाना है। तो उसमें भी सिलेबस में चेंज किया गया है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन जो है अब उत्तर प्रदेश स्पेशल मिलने वाले हैं। जो एग्जाम होगा उसमें क्या है, 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के मिलने वाले हैं। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग लेखपाल का फॉर्म भरेंगे या भरने वाले हैं, वे लोग भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और ये जितना भी अभी तक 16 चैप्टर जो हुआ है, ये आप सभी पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। और इसके बाद आज हम 17वां चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो दिया गया है, निम्नलिखित कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम और वर्ष से सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। पहला है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में आया क्या। फिर बी पार्ट है उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान और खुले स्थान परिरक्षण और विनियमन अधिनियम 1975, जनहित गारंटी अधिनियम 2004, रियल एस्टेट विनियमन विकास अधिनियम 2016। इसमें से कौन सा एक इसमें से गलत सुमेलित किया गया है, ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जो जनहित गारंटी कार्यक्रम है वो क्या है कि 2004 में नहीं आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन इससे डिटेल देख लेते हैं। पहला अगर हम देखें तो भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में आया। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान और खुले स्थान 1975 में आया, अधिनियम आया। ठीक है, जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में आया था, जबकि इसमें 2004 दिया गया था, इसलिए गलत था। इसके बाद रियल एस्टेट अधिनियम 2016 में आया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उच्च सदन, उत्तर प्रदेश का जो उच्च सदन है उसको हम कहते हैं विधान परिषद। उत्तर प्रदेश का उच्च सदन जैसे हम कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, भारत का उच्च सदन का नाम क्या है, राज्यसभा। ठीक है, निम्न सदन क्या है, लोकसभा। तो यही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन जो है विधानसभा हो जाएगी। आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। इनका कार्यकाल होता है कितना होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये एक परमानेंट सदन होती है। संविधान का अनुच्छेद 169 जो है, इसके तहत भारत की संसद की किसी राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया। यह क्वेश्चन आया था 2021 के पेपर में। आंसर इसका हो जाएगा टोटल 22 पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, बी पार्ट क्या है, राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम था राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था, राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब राजर्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे प्रथम अध्यक्ष, इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1937 से लेकर ये 1950 तक रहे थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री देखिए, क्वेश्चन आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी। तो 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करेंगे संविधान के अनुसार, तो संविधान का अनुच्छेद 81 और 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं
अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। हालांकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल समुदाय के आरक्षण को बंद कर दिया गया। लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय वर्तमान में 404 है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य, किंतु 104वां संविधान संशोधन के पश्चात वर्ष 2020 से लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन प्रणाली को क्या है? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी आंसर ए पार्ट इसका सही है, 80 टोटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, ये बताना है। ठीक है, तो आरक्षित जो सीटों की संख्या महिलाओं के लिए वो कितना है? कुल सीटों का 1/3%। कुल सीटों का क्या है? 1/3 भाग जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे और किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 243D के खंड 3 में यह प्रावधान है कि प्रत्यक्ष चुनाव और कार्यालयों की संख्या द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण यानी 33% द्वारा पंचायती राज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को अभी 2021 में पूछा गया था, तो ये जाता है भारत के संचित निधि पर। ठीक है, भारत के संचित निधि जो है वो वहन करता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, आयोग की शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 में यह प्रावधान है कि राज्य लोक सेवा या संघ लोक सेवा आयोग के खर्च जिसमें आयोग के सदस्य या कर्मचारी को उनके संबंध में देय में कोई वेतन, भत्ता, पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, तो संविधान में प्रावधान। अगला प्रश्न, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? यह क्वेश्चन आया था। तो उत्तर प्रदेश की सीटें राज्यसभा में 31 हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, और लोकसभा की 80 सीटें हैं। भारत में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250 सीटें हैं और लोकसभा की कुल संख्या 550 सीटें हैं। चलिए, सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुआ था? तो उनका नाम है चंद्रभानु गुप्ता। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था रानीखेत था। ये तीसरी बार 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967 तक जो है ये 20 दिन के लिए मात्र मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश 2021 का में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? 2021 के पेपर में, तो मतलब करंट अफेयर से आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे उस समय थे संजय मिश्रा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, संजय मिश्रा। ठीक है, 7वें लोकायुक्त हैं। विश्वंभर दयाल जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो अभी ऊपर बात हुई, विश्वंभर दयाल जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त चुने गए थे। ठीक है, भारत के प्रथम लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष थे भारत के, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे। लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण होता है। किसी राज्य में लोकायुक्त प्रणाली का उद्देश्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत आरोपों की जांच करना है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पूर्व न्यायाधीश संजय मिश्र जी हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे निर्धारित किया है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे निर्धारित किया है? क्या निर्धारित किया है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो दिया गया है उच्च न्यायालय में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में है और उसकी एक न्यायपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इस तरीके से निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कितनी बार क्वेश्चन आया है? गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री
श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से ही गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल उनके निर्वाचित होने से प्रारंभ होकर जिला पंचायत के कार्यकाल तक रहता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्व हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? तो उनका नाम है संजय प्रसाद। ये 2024 का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। इसमें टोटल 120 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को इत्मीनान से देखिए। अभी 18 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। चलिए, प्रश्नकाल के समय जो है गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद थे। वर्तमान में प्रमुख सचिव जो है गृह सचिव वह हैं दीपक कुमार। इनकी नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के समय किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? ठीक है। यहाँ पे इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम हो, उन्हें कृषि मजदूर के रूप में कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में आया था। उसी के अनुसार कृषि श्रमिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। ठीक है। वहीं कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधु पालन और कुक्कुट पालन भी। ठीक है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पुलिस रेडियो जो है एक क्वेश्चन यूपी पुलिस के असिस्टेंट ऑपरेटर का जो है वैकेंसी आई है, जिसमें हम उसका डिटेल में एक वीडियो में हम बात करेंगे। और उसका पूरे पुलिस जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की, माफ करिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहिएगा। और लगभग मतलब काफ़ी वैकेंसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन कार्य करेगी। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो सर्वप्रथम कवाल शहरों में म्यूनिसिपल बोर्ड के तहत किया गया था। इसका आदर्श वाक्य हम बचाने के लिए काम करते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? उस समय पुलिस महानिरीक्षक कौन बनाए गए थे? उनका नाम पूछा गया था, तो उनका नाम है बी एन लाहिड़ी। क्या नाम है? बी एन लाहिड़ी। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ये अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद 1981 से प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक होने लगे हैं, उसके पहले नहीं होते थे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है? ठीक है। पंचायती राज संदर्भ, यूपी में पंचायती राज अधिनियम 1947 को अस्तित्व में आया। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ। अब इन दोनों में से बताना था कि कौन सही है। सही की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इससे एक्सप्लेन देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 यूपी विधानसभा में 5 जून 1947 को आया। यूपी विधानसभा परिषद में 16 सितंबर 1947 को पारित किया गया। और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुआ तथा 3 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर या सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर इसमें जो है शामिल नहीं है नियुक्त कर सकती है? तो कितने कलेक्टर जो है नियुक्त कर सकती है? तो जिले में अगर हम बात करेंगे राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। एक ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है, सॉरी बी पार्ट इसका राइट है 1। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो टोटल 160 है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है।
और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1866 को हुआ था। भारत में स्थापित यह चौथा उच्च न्यायालय था। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। वर्तमान में फरवरी 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है आपकी सुरक्षा। ठीक है, आपकी सुरक्षा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस तरीके से है। आंसर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। पंजाब नेशनल बैंक की भरोसे का प्रतीक। भारतीय स्टेट बैंक शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 जून 2020 को हुआ था। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? नगर निगम टोटल कितने हैं? तो टोटल 17 नगर निगम है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, राज्य में नगर पालिका परिषद की संख्या 200 है। नगर पंचायतों की संख्या 545 है। शाहजहांपुर जो राज्य का नवीनतम नगर निगम है 2018 में बना, जबकि इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ सबसे पुराने नगर निगम है जो कि 1959 में जो है बना था। क्वेश्चन नंबर 28, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है। दूसरा है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए सही उत्तर का चयन करना है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही है दोनों। ठीक है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें सही हैं और 80 सीटें जो है लोकसभा में उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या रखा गया है? तो यह है 24 घंटे के भीतर कर सकते हैं आप। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1930, इस पर डायल करिए और आप इस पर 24 घंटे के अंदर जो है आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन के लिए नंबर क्या है? संपर्क नंबर बताना है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर में आया था। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 1090। ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम 100 है लेकिन अभी 112 हो गया है। और यातायात पुलिस 10595 और चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 और साइबर अपराध के लिए 1930 ये आप डायल कर सकते हैं। चलिए निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है इसमें से? तो देखिए पंचायतों में आय के जो स्रोत हैं उसमें अगर देखा जाए तो पशु कर आता है, मतलब पशुओं पर टैक्स प्रधान जो होते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत के मेन अध्यक्ष, वो पशुओं पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय व्यापार पर टैक्स, भवन कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी पार्ट यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसमें अपवाद की बात करें तो इनमें से कोई अपवाद नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि प्रधान लोग लगाते नहीं हैं, लगा देंगे तो अगली बार जो है प्रधान ही नहीं जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत जान लीजिए। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान हो गया। ठीक है, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर हो गया। अस्थायी जो बाजार लगते हैं उसमें माल की बिक्री पर टैक्स लगा सकता है। कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए टैक्स लगा सकता है। भवन पर टैक्स हो गया, जल पर टैक्स हो गया, गांव के बाजार और मेला पर लगाया जाने वाला टैक्स हो गया। तो यहाँ सबसे जो है प्रधान की इनकम मतलब आय के प्रमुख स्रोत है, मतलब पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत हैं। राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वो पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाया जाए। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं या करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करेंगे। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था कि यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन किस प्रकार होता है? पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा। दूसरा है पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। तीसरा है ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा। चौथा है पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से होता है। अब सही उत्तर का चयन करना था। 4 इसमें से जो पॉइंट दिया गया था ग्राम प्रधान के चुनाव के बारे में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपको तैयार रखना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही सही है,
पॉइंट नंबर 2 जो दिया गया है, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा ही चुनाव होता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केवल 2। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है वहां मेयर प्रणाली स्थापित है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ जिलों में मेयर प्रणाली जो है स्थापित है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टोटल नगर निगम उत्तर प्रदेश में 17 है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का सुशोभित किया है। अब उनकी मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम का नीचे में चयन करना है, ठीक है, कि इनका काल के अनुसार हमें बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए संपूर्णानंद जो है, संपूर्णानंद ये मुख्यमंत्री कब रहे थे, 1954 में रहे थे, ठीक है, 1954 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, 1954 से 1960 तक। चंद्रभान गुप्ता की बात करें तो 1960 से 1963 तक ये रहे थे, ठीक है, 1960 से लेकर 63 तक ये रहे थे। इसके बाद है चरण सिंह, जो कि 67 चौधरी चरण सिंह जी का कैसे मतलब चरण सिंह जो थे, ये चौधरी चरण सिंह नहीं है। चरण सिंह की बात करें तो 67 से लेकर ये 67 में ये रहे थे, ठीक है। और टी एन सिंह की बात करें, टी एन सिंह को 70 से 71 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो अब इस तरीके से आप कालानुक्रम में देखें तो सबसे पहले संपूर्णानंद हो जाएंगे पहले नंबर पर, फिर 54 के बाद 54 के बाद 63, तो ये आ जाएंगे आपके दूसरे क्रम में चंद्रभान गुप्ता, यानी कि 3-4 सही है, 3-4-1-2 यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप डेट देख सकते हैं। पीएससी विद्रोह समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। पीएससी जब विद्रोह हुआ तो कमलापति त्रिपाठी विद्रोह मुख्यमंत्री थे, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीएससी विद्रोह मई 1973 में हुआ था और उस समय कमलापति त्रिपाठी क्या थे, मुख्यमंत्री थे। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर पश्चिमी प्रांत कब नाम दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में नाम था, तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये कब नाम हुआ। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो है, इसका अगर हम देखें संयुक्त प्रांत आगरा और अवध तो 1900 ऐसे देखा जाए तो 1902 से इसका नाम है, ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए का 3rd, सॉरी बी का 3rd हो जाएगा। 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 से नाम हुआ। फिर संयुक्त प्रांत का नाम कब हुआ, तो सी का 2, यह 1937 में नाम हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश नाम किया गया 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार इसका क्रम सही है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। डिटेल देखेंगे तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद प्रथम राज्यपाल श्री होमसजी फिरोज शाह मोदी 1949 से 1952 तक बने। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से हुआ। इसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 में, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, फिर संयुक्त प्रांत बना 1937 से। उत्तर प्रदेश नाम आया 24 जनवरी 1950 से। यूनाइटेड प्रोविंस कब बना। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत बना 1937। ये 1937 से इसका नाम हुआ था, ना कि 1950 से। तो ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, तो 14 दिन तक विलंबित कर सकती है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका अनुच्छेद प्रावधान है 198, इसके अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधान सभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको स्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन के अधिक समय तक रोक सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक सहज तरीका, ठीक है, एक समयबद्ध तरीका, इसके अलावा 13 चिन्हित सेवाओं की, फिर हो जाता है इसमें ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो सभी चारों को जो है क्या कर सकता है, उपलब्धि देता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसे खाप पंचायत व्यवस्था में परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, तो वो है जाट। जाटों में ऐसा पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है इनमें से। तो उत्तर प्रदेश जो है आता है, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, इसका सदस्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ क्षेत्रीय परिषदें हैं, उनके जो है राज्यों के नाम उसमें से दिया गया है, ये देखना है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में अगर आप देखें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 4 राज्य जो आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में वो ये है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात और जो है गोवा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा दमन दीव, दादरा नगर हवेली आता है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अन्य की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद, जहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, वहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये इतने आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद है। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। नीचे दिए गए कौन सा सुमेलित नहीं है। लखनऊ की बात करें, छावनी परिषद है क्या, तो लखनऊ में छावनी परिषद है, बिल्कुल सही। कानपुर में नगर निगम, बिल्कुल सही। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद दिया गया है, जो कि अगर हम देखें तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम बनाया गया है, ठीक है, नगर निगम, तो यही गलत हो जाएगा। काकोरी नगर पंचायत है, सही है। सी पाठी आंसर हो जाएगा, गलत वाला बताना था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। महापौर का कहाँ निर्वाचन होता है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है। तो नगर निगम की बात करें, कानपुर, गाजियाबाद, इन सभी में है। रायबरेली में नगर निगम नहीं है, बरेली में है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 17वां नगर निगम जो वर्तमान में है बना है वो है शाहजहांपुर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की सूची इस तरीके से, मथुरा वृंदावन नगर निगम हो गया, मेरठ फिरोजाबाद, वाराणसी सहारनपुर, गोरखपुर लखनऊ, कानपुर गाजियाबाद आगरा, बरेली, ठीक है, झांसी अलीगढ़, मुरादाबाद प्रयागराज अयोध्या और शाहजहांपुर 17वां नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां किस प्रकार हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत होती है, नगर पालिका परिषद होता है, नगर निगम होता है, तो यही से ही नगर विकास प्राधिकरण नहीं होता। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 1 to 4, ठीक है। अगला प्रश्न, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इनमें से कहाँ पर है, तो कानपुर हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं कर सकता या नहीं करता। तो कुटुंब न्यायालय मतलब परिवार न्यायालय जिसको कहते हैं, विवाह से रिलेटेड संबंधित सुनवाई करता है। गुजारा भत्ता हो गया, पति पत्नी संबंध से, इतर व्यवहारिक मामले जो है उसको सुनवाई नहीं करता, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कथन बताना है, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। अब कथन और कारण दोनों में से बताना है क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है कि व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर व्याख्या करता तो ऊपर ए ऑप्शन हो जाता, आंसर यहाँ पे क्या है बी ऑप्शन करेक्ट है। द्विसदनी वाले राज्यों की संख्या कितनी है, टोटल 6 है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। द्विसदनी से तात्पर्य होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 4 से 3 है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, तो अब तक 2 रही हैं। कितनी महिलाओं की बात करेगा तो 2 हो जाएगा। 2 कौन कौन है, उनका नाम, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी 1963 से 67 तक रही थी। और सुश्री मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितनी बार, 4 बार, तो ये ध्यान में रखिएगा। और महिलाओं में सिर्फ 2 ही महिलाएं, यही 2 महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई। चलिए अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो वो हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ए पार्ट बिल्कुल राइट है, ए पार्ट क्या है बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। ऊपर 2 बातें हो चुकी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश ही है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 29 और 11। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 48 19। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 25 11। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद या 71वां जिला कौन सा बना है? तो वो है काशीराम। 2008 में बना था, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, काशीराम। ठीक है। 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो वो है गाजियाबाद। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न में मिलान करना है। जनपद दिया गया है, मुख्यालय दिया गया है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। ठीक है। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय अमरोहा, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष था? तो उनका नाम था अतुल गुप्ता। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब तक अगर देखा जाए तो कुल 5 राज्य वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है। 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। अब यहाँ पे देख लीजिए सभी के नाम। प्रथम जो आया था 1994-97 तक श्री भालचंद्र शुक्ला, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है प्रथम। दूसरे बने श्री टी एन धर 2000 से 2002। तीसरे आए 2004 से 2008 के बीच टी एस टी बी रिजवी। ठीक है, एस ए टी रिजवी हो गए। फिर 2011-14 में अतुल कुमार गुप्ता चौथे बने। पांचवें जो की बात करें 2015 से अब तक आनंद मिश्रा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद धारण की अवधि कितनी होती है? तो 8 साल होती है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। अभी देखा जाए वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की आयुक्त नियुक्ति किसकी द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति तो लोक आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है, किस प्रकार निर्वाचित होता है ये बताना हमें। ठीक है। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में शामिल है, तो ये नहीं होगा। जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जिला पंचायत के सदस्यों के अपनों में से ही बनाए जाते हैं। जिला पंचायत के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात सदस्यों द्वारा अपनों में से यदि उनके लिए सुरक्षित है तो बनाए जाते हैं। जिला पंचायत के पिछड़ी जात के सदस्यों द्वारा अपनों में से यदि उनके लिए सुरक्षित है तो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार 2 3 4 सही है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में किसी नगर निगम का मेयर क्या होता है? तो किसी नगर निगम का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से बताना है लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से इसमें से हैं? लखनऊ की बात करेंगे तो जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण और जल नगरीय जिला नगरीय विकास प्राधिकरण ये सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। वो ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वो अपदस्थ किया जा सकता है, ये गलत है। वो साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये भी गलत है। वो 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जाता है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा ग्राम प्रधान के बाद 1 और 4। आंसर 1 और 4 सही है। अब ग्राम प्रधान या उप प्रधान इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। साथ ही बैठक में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत भी अपेक्षित है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में एक ही बार लाया जा सकता है। ठीक है। चलिए नीचे लिखे उन व्यक्तियों में से सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे हैं इनमें से, और इसके बाद हमें बताना क्या है कि इनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम के अनुसार इंगित करना है। ठीक है। तो कालक्रम देख लीजिए, जब इनका डेट पता होगा तभी आप कालक्रम में लगा पाएंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ये मुख्यमंत्री बने 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक। ठीक है, ये तो पहले हो गए। फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री ये बने थे। पहले कौन थे? पहले जो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत, तो वो बने थे। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहीं। फिर चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल से 1967 से 25 फरवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री रहे। कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक रहे। ठीक है, इन्हीं समय पीएससी विद्रोह भी हुआ था 1973 मई में। तो इस प्रकार ये इनका कार्यकाल रहा था। अब इनका जो है आप लगा लीजिएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनपद और उनका मुख्यालय अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर दिया गया, कानपुर देहात दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बताना इनका मुख्यालय कहाँ। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पड़ता है?
अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर, अकबरपुर माटी, यहाँ पे आंसर ए का थर्ड हो जाएगा। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर देहात का माफ करिएगा अकबरपुर, हाँ अकबरपुर हो गया। अकबरपुर माटी जो है ये कानपुर देहात का है। देखिए दोनों में सिर्फ माटी का फर्क है। जालौन की बात करेंगे, जालौन का मुख्यालय उरई और सिद्धार्थनगर का नौगढ़। तो इस प्रकार आंसर आपको डी ऑप्शन हो जाएगा इसका यहाँ पे मिलान करने पर, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के संबंध में लिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालानुक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, तो यहीं पर हम लिख देते हैं ये कब हुआ? भूमि विधि संशोधन अधिनियम जो आया था उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम ये कब आया? आरोपण अधिनियम की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश अधिकतम सीमा जोत आरोपण अधिनियम 1960 में आया, 1960। फिर आया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था की, अगर हम बात करें जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तो ये आया 1950। कब आया? 1950। फिर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम, विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952। तो इस प्रकार अब आप यहाँ पे कालक्रम अनुसार सही व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहला होगा ये चौथा नंबर का, ठीक है, चौथा नंबर पहला होगा, फिर दूसरा नहीं सॉरी माफ करिएगा, पहला नंबर होगा तीसरा, क्योंकि 1950 में, फिर 52 में आया चौथा नंबर, तो 3 4 करके आएगा। तो 3 4 अगर हम देखें तो इनमें से कहीं नहीं दिया गया, तो चारों ऑप्शन गलत थे यहाँ पे, ठीक है, चारों ऑप्शन गलत थे। आप इसका इस तरीके से एग्जैक्ट डेट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए थे? तो 1937 में आए थे। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं सही पर? अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, यह सही है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, ये भी सही है। कानपुर देहात का कानपुर गलत है, अकबरपुर माटी है इसका मुख्यालय। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, तो ये सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली इस जोड़ी का चयन करना, तो अमेठी गौरीगंज बिल्कुल सही, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज बिल्कुल सही, कुशीनगर पटरौना बिल्कुल सही, कौशाम्बी का वैशाली, यह गलत है, वैशाली बिहार में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, तो यह गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। डी कौशाम्बी का कहाँ पर है? मंझनपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है, देहरादून नहीं है, देहरादून जो है उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो अपना उत्तर प्रदेश ही है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट है। टोटल 9 राज्यों को, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है, जो देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और आता है दिल्ली, सीमाओं को टच करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में बनाया गया है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षा होती है, शैक्षिक योग्यता भी, आयु पात्रता मांगा जाता है, भाषा परीक्षण नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? उत्तर प्रदेश का पुलिस चिन्ह आपने देखा होगा या नहीं देखा है, तो इसमें जान लीजिए कौन से जानवर हैं का चिन्ह है, तो मछली का चिन्ह है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 मछली का प्रतीक बना है, शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन? नीला होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस उन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने किलोमीटर दौड़ लगाने की जरूरत है? ये सब कांस्टेबल के पेपर में आए हुए थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। हालांकि ये कोई खास क्वेश्चन है। चलिए, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 जोन है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी पार्ट करेक्ट है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1966 में स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक भर्ती हेतु तो परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं टोटल? तो टोटल 6 अनुभाग हैं। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर हैं? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा कानपुर, ठीक है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्यालय कानपुर में है तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, नोएडा, बरेली और कानपुर और वाराणसी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1948 में। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अराजपत्रित श्रेणी में पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ये अगर हम बात करेंगे तो किसके द्वारा अनुमोदित है ये? तो ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित पर्यवेक्षित नहीं किया जाता इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा, कर्मचारी आयोग चयन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया PQR, कोई, इनमें से कोई भी के द्वारा नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो मंडलों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 18 मंडल टोटल हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पूछा जाएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद थे 1954 से 60 के बीच, जो दूसरे मुख्यमंत्री बने। चंद्रभानु गुप्ता ये तीसरे थे 1960-63 के बीच। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, 17 से लेकर अभी तक वही हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो ये टोटल 6 नए सचिव नियुक्त हुए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राजस्व कोड की अगर बात करें, ये आपका जो है राजस्व लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट होता था। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के, उनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। 1947 से 1949 तक इनको पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी यही थी। 1925 में इन्हें कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इन्हें भारत की कोकिला के रूप में गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये भी उपाधि दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, ये याद रखिएगा। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो 822। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में तो 826 हो गया। ठीक है, कुल 18 मंडल, 75 जिला, 826 ब्लॉक हैं, याद रखिएगा। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये UPSI में पूछा गया था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म बनता है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सी पार्ट हो जाएगा, जिला कलेक्टर होता है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों को रखता है, कौन रखता है? तो उप पंजीयक रखता है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है? भी UPSI में पूछा गया है। तहसीलदार के पास की अगर बात करेंगे तो संबंधित गांव की पानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचने की शक्ति होती है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें या अरंगल या पहाड़ी के अनुसार लोग उगाई गए हैं, तो ये भी इन्हीं के पास होती है। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, तो जो है ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए डी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी व सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो जाएगा इसका, NSG जिसको कहते हैं। ठीक है, और औपचारिक रूप से 1986 में ये जो है संसद अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आई। इसका नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और NSG कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन होता है? सरकार का संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन है, राज्यपाल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त पद सेवा में किसके बराबर होता है? तो संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले सम्मिलित हैं? तो 18। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानना है। तो ये देखिए, गाजियाबाद मंडल दिया गया है, ये अलग है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए, गाजियाबाद जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है?
मतलब आईआईटी, तो आईआईटी कानपुर में है, एक आईआईटी बीएचयू बनारस में है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं, तो टोटल 18, वही मंडल की बात कर रहा है, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो पहली तो हिंदी होगी, दूसरी हो जाएगी उर्दू, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद में सृजित किया गया, तो ये 1975 में सृजित किया गया था, बनाया गया था, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये कब अनिवार्य किया गया था, तो 1968 से, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 का, तो ए पार्ट है सर हरमसजी परोसा मोदी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। 1949 से 1952 तक ये जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, चलिए, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहर प्रणाली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो टोटल 200 और 325 के बीच नगर पालिकाएं हैं, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जो है कार्यभार संभाला था, तो एक जो बनी थी कार्यभार इनका जो था वो था 1947 से 1949, आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया, ग्राम आबादी अधिनियम जो है ये 1947 में आया, यहाँ पे इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो डी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 915। ठीक है, 915 है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये लागू किया गया था वर्ष 2011 में, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन था, उनका नाम क्या था, तो श्री विश्वम्भर दयाल थे, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1977 से 1982। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित का नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है, तो उस समय 2016 में पूछा गया था, तब थे 52,000 लगभग, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी अगर पूछा जाएगा तो 58,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 37 से लेकर 1950 तक। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन से बने थे, तो वो थी सुचेता कृपलानी, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, माफ करिएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुचेता कृपलानी जो थी किसी भी देश की किसी भी राज्य में अपने ही राज्य की, उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी किसी भी राज्य की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है, तो उर्दू है उत्तर प्रदेश का, पहला कौन है, हिंदी है, दूसरा उर्दू है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1989 में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम तब सुचेता कृपलानी, आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल पदभार कभी नहीं संभाला, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1, 2, 3 का आंसर तो क्या हो जाएगा, तो श्री चंद्र भानु गुप्ता ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, बाकी HP मोदी ये राज्यपाल रहे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इन्हीं के नाम पर आगरा में इन्होंने अपने कार्यकाल में एक विद्यालय की स्थापना की। बुरगुला रामकृष्ण राव ये भी रहे थे, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो ये बहुत बार आया क्वेश्चन, याद रखिएगा, 1989 में इसको घोषित किया गया था, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल इसमें से सर्वाधिक रहा, तो उनका नाम था NK मेहरोत्रा, आंसर सी ऑप्शन के सबसे ज़्यादा रहा था, 2006 से बनाए गए थे और 2016 तक ये पद पर बने रहे थे। मुर्तजा हुसैन जो थे ये 1983 से 1989 तक रहे थे। कैलाश नाथ गोयल 1989 से 1995 तक। सुधीर चंद्र वर्मा जो थे 2000 से 2006 तक लोकायुक्त रहे थे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा इनमें से,
तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एन.डी. तिवारी। एन.डी. तिवारी जो है राज्यपाल नहीं रहे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एन.डी. तिवारी मतलब नारायण दत्त तिवारी पूरा नाम है, ये राज्यपाल नहीं रहे। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य की जब बात करेगा 1 अप्रैल 1937, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो उनका नाम था हरमसजी परोसा मोदी, एच.पी. मोदी, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और उसमें प्रथम राज्यपाल पद 26 जनवरी 1950 को हरमसजी परोसा मोदी ने ग्रहण किया था और ये 1 जून 1952 तक इस पद पर रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। किसी की वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है। अगला जो इसमें कुछ चैप्टर है, एक आध जैसे महत्वपूर्ण योजना, एक चैप्टर ये रह गया है मात्र, और महत्वपूर्ण योजना जितने भी क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण योजना से अभी तक पूछे गए हैं वो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा टोटल लगभग 70-80 के क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद इसमें एक चैप्टर और रह गया है जनगणना। ठीक है। जनगणना से जो क्वेश्चन बने हैं उनको हम सबसे लास्ट में अब देखने वाले हैं। ठीक है। तो 2 ही इसमें चैप्टर रह गया है, बाकी सारे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये बुक कंप्लीट होने लगी, साथ ही मैं इसका पूरा एक संकलन एक साथ दे दूंगा, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।